कहानी की शुरुआत डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी से होती है, जहां सिमोन नाम की लड़की अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ बताए सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में पहले से ही सिमोन का छोटा भाई रेशमस और उसकी माँ बैठे हुए थे। फेडरिक बेहद घबराया हुआ था और बिना कुछ समझाए कार को बहुत तेज चलाने लगा। वो उन्हें जंगल के अंदर बने एक गुप्त बंकर की ओर ले जा रहा था, जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने तैयार किया था। मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था और लगता था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। इसी बीच फेडरिक की तेज रफ्तार के कारण आगे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। लोग गुस्से में फेडरिक से बहस करने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारा और उन्हें लेकर भागते हुए जंगल के अंदर घुस गया। वहां पहुंचते ही आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थीं। फेडरिक ने जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट से बंकर का लॉक खोला और सबको लेकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर सिमोन और रेशमस दोनों हैरान थे कि आखिर उनके पिता उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। बंकर में हर जरूरत का सामान था, कई सालों तक के लिए खाना पानी और एक खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी। सिमोन अपने पिता से सवाल करने ही वाली थी कि तभी फेडरिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वो बस इतना कहता है, जब तक मैं वापस न आ जाऊं कोई भी बंकर से बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है और सच्चाई जानना चाहती है। तब फेडरिक बताता है कि बाहर हो रही बारिश में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो कुछ ही सेकंड में दर्द से तड़प कर मर जाता है। फेडरिक ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसे तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर जाना था। जाते जाते वो सिमोन से कहता है कि रेशमस का खास ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदल सकता है। सिमोन को अब भी कुछ समझ नहीं आया था, पर फेडरिक बंकर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद सिमोन ने अपने फोन पर इंटरनेट खोला और जैसे ही खबरें देखी उसके होश उड़ गए। हर जगह मौत, तबाही और डर के दृश्य थे। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे और बारिश में तड़प कर मर रहे थे। सिमोन ने डरते हुए अपने भाई से बातें शुरू की। तभी उनकी माँ बोली कि वे लोग अभी सेफ हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना है। वे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक बंकर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नोक करने लगा। रेशमस को लगा कि शायद पापा लौट आए हैं। माँ ने उसे मना किया, पर उसने बात नहीं मानी और बंकर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर बारिश से भीगा हुआ एक आदमी गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और वो तड़पता हुआ रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। मगर तभी रेशमस की माँ ने तुरंत रेशमस को अंदर खींच लिया और खुद उस आदमी को धक्का देते हुए बारिश में चली गई। बारिश में भीगते ही वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर तड़पने लगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता सिमोन और रेशमस के लिए थी। उसने दोनों से कहा कि एक दूसरे का ध्यान रखें। इसके बाद सिमोन भी रोते हुए दरवाजा बंद कर अंदर चली गई और अपने पिता फेडरिक को कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका फोन फेडरिक के फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिससे उसका डर और बढ़ गया। उसी समय उसे फेडरिक की बातें याद आईं, जब उसने कहा था